हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है 6 मार्च 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। और भी प्रश्न यदि कि श्रृंखला एक सीरीज है तो इस जगह पर उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर एनालॉजी का दिया गया है 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क है, तो उसी प्रकार से 13 का संबंध दिया गया है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो एक चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का 596 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से वहां पर मिल जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो देखिए, चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस में पूछेगा और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, 2 सॉल्व पेपर दिया गया है और 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, और यही बुक क्यों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। जो जो आपके सिलेबस है सबको अच्छे तरीके से विस्तार ढंग से इस बुक में समझाया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर दिखा देते हैं जो 28 अगस्त 2023 का। देखिए, जो हम लोगों का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या पूछा गया है, तो इस बुक में दिया गया है। सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया दोस्तों। जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा देखिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया दोस्तों। जरूर इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है, स्नैपडील, हर जगह पर उपलब्ध है, या मार्केट नज़दीकी जो दुकान है वहाँ पर भी उपलब्ध है। तो जरूर इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे लिखा उसने 8, फिर है दोस्तों हम लोगों का सामने 17, फिर आगे 36, आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखा 154, तो इसी क्वेश्चन मार्क के जगह पर। तो देखिए लॉजिक को देखिएगा क्या किया। 8 से यदि आप 17 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया, अब प्लस 1 कर दिया, तो 8 गुना 16 1 17। उसी प्रकार से 17 से यदि 36 पे जाएंगे तो गुना 2 कर दिया, अब प्लस क्या किया दोस्तों 2 कर दिया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो देखिए 36 दुना 72 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। इस जगह पर 75 आएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से गुना 2 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 75 गुना 2 करेंगे तो 150, अब और इधर हो जाएगा 4, तो 154 आ जाएगा। तो बिल्कुल सीरीज को फॉलो कर गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो एजेंसी अभी कंडक्ट कराई और पिछले प्रीवियस में कराया है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि ऋषि की माँ जो है मारिया के पिता की एकलौती बेटी है, तो मारिया के पति जो है और ऋषि से क्या रिश्ता है। तो चलिए इसको करके बताइए, तो देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट सही कर पा रहे हैं। तो ऋषि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या लिख लेंगे दोस्तों, ऋषि को लिख लेते हैं। चलिए ऋषि लिखा गया। तो ऋषि की माँ यानी ऋषि की जो माँ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋषि की जो माँ है करें मारिया के पिता के, यानी कि ऋषि की जो माँ हुआ, ठीक है। इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, मारिया। तो यहाँ पर हो गया मारिया का मारिया के पिता, तो मारिया के पिता के क्या है दोस्तों, एकलौती बेटी। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि उसने क्लियर किया क्या है, एकलौती बेटी है। तो ठीक है, अगर एक ही बेटी है तो यही खुद हो गया मारिया हो गया।
तो कह रहा मारिया के पति, यानी मारिया के कौन है दोस्तों, पति है। तो मारिया का जो पति होगा वो ऋषि का कौन लगेगा, तो सीधा सा क्लियर हो गया, ऋषि का एक कौन लगेगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्लियर कर दिया है कि ऋषि की जो माँ है, मारिया के पिता की क्या है, एकलौती बेटी है, यानी एक ही बेटी, एकलौती सिर्फ बेटी है, और एकलौती बेटी में दोनों में अंतर है। बेटी का मतलब कि हो सकता है और भी, लेकिन एकलौती बेटी का मतलब एक ही बेटी है। तो मारिया का जो पति हुआ तो खुद यही बेटी मारिया की, यानी कि पति जो हो जाएगा, तो वो ऋषि का कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सब क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया करा, उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही डार्क किया है तो उसी प्रकार से ये वाला आकृति, यानी क्या है दोस्तों, समान आकृति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान आकृति हम लोगों का है। इस सभी में अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान आकृति। उसी प्रकार से त्रिभुज देखेंगे तो इसी प्रकार से त्रिभुज को पेंट किया, उसी प्रकार समान आकृति। उसी प्रकार से इसमें भी समान आकृति। देखिए यहाँ पर जैसे अर्ध हम लोगों का गोला है तो अर्ध गोला को इधर से किया है, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा ये वाला डी पे, तो यहाँ पर देखा जाए इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ई हो जाएगा हम लोगों का षष्ठभुज। इधर क्या है, 6 भुजा है, लेकिन अंदर में जो पेंट किया है 1 भुजा, 2 भुजा, इधर 3, 4 और 5, तो 5 ही भुजा हो रहा है। और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। उसने कहा उस चित्र का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह का मतलब 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों का अंदर वाला आकृति और बाहर वाला आकृति समान है। उसी प्रकार से इसमें त्रिभुज और इसमें देख रहे हैं सभी भुजा समान है। उसी प्रकार से जैसे अर्धगोला जिस प्रकार से बनाया तो बहु उसी प्रकार, लेकिन इसमें चलेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में हम लोगों का पंचभुज बना रहा है और बाहर क्या हो जा रहा है दोस्तों, षष्ठभुज हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अंदर में जो है 5 भुजा है और बाहर में इसमें कितना भुजा है दोस्तों, 6 भुजा है। यहाँ पर भुजा इसमें हम लोग ले लेते हैं, बाकी सभी में जो है आकृति समान है। ये आकृति समान है, इसी प्रकार से इसमें ये आकृति समान है। इसमें देखेंगे ये आकृति इधर से हुबहू खाली पलटा कर इसमें, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं और क्या कर देते हैं, सी को सरासर जो एग्जामिनर ऐसे कर देगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा होगा, तो डी सही होगा, हमने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ब्रदर को इस प्रकार से, फादर को, सिस्टर को, मदर का कोड कैसे लिखा जाएगा। तो ए को हम निकालेंगे, उसके बाद आपको सबको निकाल लेना है। बाकी हम सबका बता देते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा है देखिए बी, उसके बाद है आर, यहाँ पर लिख लेते हैं BRO, उसके बाद हो जाएगा TH, फिर लिखा है ई और आर, तो ठीक है ना, BRO, उसके बाद THER, हाँ तो ठीक है। अब इसी का कोड, क्योंकि यहाँ पर कोड क्या इधर उधर भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पे चलेंगे तो इंग्लिश में सीधा कभी कभी एस लगा देगा, कभी आगे पीछे कर देगा, इसीलिए अच्छे से देख के करना है। तो बी का कोड हम लोगों के सामने 2 होता है। यहाँ पर बी के लिए क्या प्रयोग कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस आर के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, 18 करेंगे। यहाँ पर ओ के लिए हम लोगों के सामने 15 होता है, टी के लिए हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, एच के लिए हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, ई के लिए हम लोगों का 5 हो जाएगा, और आर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे देखते हैं 8 5 13, और 13 8 हो जाएगा 21, 21 5 हो जाएगा 26, 26 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34, 34 और 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 36, करीब 6 हासिल रहा 3, तो इधर हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ ले, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 4, 1 5, 3 क्या हो जाएगा 8। तो देखिए हम लोगों का 86 आ गया। उसने क्या किया है, सबका नंबर ले लिया। जैसे बी के लिए एबीसीडी में 2 होता है, आर के लिए 18 होता है, ओ के लिए 15 होता है, टी के लिए 20, एच के लिए 8, ई के लिए 5, आर के लिए 18। तो यही कोड इसको यहाँ से जो यहाँ तक लिखा है ना उसको सीधा सा लिख दिया। तो उसी प्रकार से आप फादर को लिख कर लीजिए, सिस्टर को इस प्रकार से लिख कर लीजिए। देखिए एक तो और कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन उसको फिर हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे।
चलिए फादर का करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। जैसे एफ, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ए टी, यहाँ पर लिख देते हैं एच, फिर हम लोगों के सामने ई और आर। इसका कर देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा कि आप कैसे किए। 6 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, टी के लिए हम लोगों का 20 हो जाएगा, एच के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ई के लिए 5 हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो इधर हो जाएगा 8 5 13, 8 21, 21 1 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, करिए 8 हासिल रहा 2, तो 1 1 2। और यहाँ पर देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो इधर 1 और यानी कि 2 2 4 2 हम लोगों का। अच्छा, यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अच्छा 1 हो गया, हाँ 2 3 और 2 5, ठीक तो है, ठीक तो है, यानी कि 58 बिल्कुल सही है। उसने क्या किया, नंबर ले लिया और सबका जोड़ दिया। ऐप के लिए आपको पता होना चाहिए एबीसीडी में 6 होता है, ए के लिए कैसे हो रहा है, तो ए से लेकर आपने जेड तक पढ़ा है कि 26 लेटर होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, आपका वही लॉजिक लग रहा है और उसी पे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक समझ गया। अब हम निकाल देते हैं, जैसे मदर का निकालना था हमने एक एक, अब सिस्टर का नहीं करेंगे, उतना करेंगे तब तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ऐसे तो हम डायरेक्ट ब्रदर से हम लोग मदर पे जा रहे थे, लेकिन हम एगो और चेक करके बता दिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए अब मदर का कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे एम ओ, फिर इस जगह पर टी एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ई आर। तो यही लिखा है ना एम ओ टी एच ई आर, हो गया। अब इसका चलते हैं कोड करने के लिए। एम का पता होना चाहिए 13 होता है, ओ के लिए हम लोगों के सामने 15 होता है, टी के लिए आपको पता होना चाहिए 20 होता है, ई आई एच के लिए 8 होता है, ई के लिए 5 होता है और आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है। इसी को जोड़ लेते हैं, तो 8 5 13, 8 क्या हो जाएगा 21, 21 5 26 और 26 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 29, करीब 9 हासिल रहा 2, तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2 3 1 4 1 5 2 7, यानी कि आपका 79 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 79। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, घबराना नहीं है, डरना नहीं, जितना भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के लिए हमने हर एक एग्जाम को कवर करते हुए आज सारे क्वेश्चन को लिया है, इसलिए आपको घबराइए नहीं। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, जितने भी है हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। डीआरडीओ, इसरो, डीएफसीसीएल जितना है। दी गई आकृति को, चलिए अब चलते हैं डीएसएसबी। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखा न्यूनतम कितने हैं। यहाँ पर देखिए सीधी रेखा पूछा गया है कि आखिर इसको बनाने के लिए ये जो बना है चित्र कितना सीधा रेखा का प्रयोग किया है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए कितना, 1 रेखा, इसको करेंगे 2 रेखा और ये वाला लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रेखा। तो 3 के बाद देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 रेखा तक हम लोग काउंट कर लिए। 5 के बाद आप चलते हैं, ये हो जाएगा 6ठा, उसके बाद हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7वां, ठीक है 7वां तक आ गए। 7 के बाद अब गौर कीजिए, 7 के बाद ये देखिए यहाँ से छूटा है एक 8वां, ये हो जाएगा 9वां, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 10वां। तो 10 रेखा हम लोगों के सामने और 1 रेखा आप ये देखिए अभी भी यहाँ पर छोड़े हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर से एक बार यानी 1 रेखा, उसके बाद 2 रेखा, इधर से लेंगे तो 3 रेखा। अब की बार यहीं से ले लेते हैं। 3 के बाद देखिए ई 4 हुआ, ई हम लोगों के सामने 5 हुआ, ई क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 तक तो आपने काउंट करके दिखा दिया। 6 के बाद देखिए 7वां, फिर ई हो जाएगा 8वां और ई क्या हो जाएगा 9वां। तो 9 तक आपने ले लिया। 9 के बाद अब यहाँ से कौन लेगा, तो 10वां और ई क्या हो जाएगा 11वां। तो इतना ही सीधा रेखा है, यानी सीधा रेखा उसने पूछा कि चित्र बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा का प्रयोग किया है, तो 11 होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम को मार देते हैं, जो सारा सर गलत हो जाएगा। 12 करेंगे तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अभी देखिए रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा गया था। कह उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो बीच के संबंध को अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये देखिए कैसे दिया है, संक्रामक रोग, उसके बाद क्या लिखा है आभावंजय रोग। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आभावंजय रोग, ठीक है। उसके बाद लिखा है घेघा, रिकेट्स, चेचक। अब सब रोग को यहाँ पर दे दिया, अब इनमें से कौन सा होगा, तो हम पहले ही बता देते हैं। देखिए चेचक जो होगा यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जो चेचक जाएगा
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेचक एक तरीके का कौन सा बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आपका जीके वगैरह में भी आ सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, संक्रामक रोग है। ये क्या है, चेचक किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो संक्रामक रोग के अंतर्गत। बाकी आपका ये सब जो हो जाएगा हम लोगों का आभावंजय रोग, जैसे घेंगा हो गया, रिकेट्स हो गया, चेचक हो गया, तो ये सभी एक में चला जाएगा। यानी कहने की अगर बात किया जाए तो 1 2 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ना, यानी कि घेंगा, हाँ। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए यहाँ पर आप समझ गए कि संक्रामक रोग के अंदर चेचक चला जाएगा। बाकी आप इधर लिख सकते हैं ना, इधर आप आराम से कर सकते हैं कि घेंगा हो गया, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, घेंगा हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो घेंगा के बाद हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हाँ रिकेट्स, इधर कर लेते हैं रिकेट्स, ठीक है। इधर हो जाएगा रिकेट्स, ये भी अलग डायग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो हम लोगों का आभावंजय रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस जगह पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास किए, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि अवंजय है, जैसे यहाँ पर लिखा, अच्छा अभावंजय जैसे दिया है, तो यहाँ पर इसको इधर कर लीजिए और इस प्रकार से आप इसको डायग्राम को अगर बना लीजिएगा इस तरीके से ना, तो आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी कि अभावंजय रोग जो है उसके अंतर्गत में आपका कौन कौन हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। तो ये दोनों हम क्लियर करना चाहते हैं, वो सब बात हटा के कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी बात सबको हटा के यहाँ पर आंसर, क्योंकि इस बात को हम क्लियर कर दिए कि संक्रामक रोग के अंतर्गत चेचक चला जाएगा, बाकी इन सभी रोग के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण यानी मिरर में जब दर्पण में देखेंगे तो इस फिगर को कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे जो त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज हम लोगों के सामने किधर से बन जाएगा दोस्तों, त्रिभुज यहाँ पर ई साइड से हम लोगों का त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा ना, तो पार्श्व बनेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार दिया है, तो एक स्टार का जो देखेंगे, ई कोना यहाँ पर क्या है दोस्तों, सटा हुआ। इस बात को हम जिक्र करना चाहते हैं, इसमें क्या है, ये सटा हुआ है। तो जब यहाँ सटा हुआ है तो स्टार का जो एक हम लोगों का इस प्रकार से स्टार तो बनाइएगा, तो एक स्टार का जो इसमें आएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सटा हुआ आएगा। इस प्रकार से आप देखिए ना, और एक हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इस प्रकार से जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से, फिर इधर से। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, क्योंकि हमसे तो स्टार बनता नहीं है, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो पहले नहीं होगा, क्योंकि इसमें सटाया नहीं है, बल्कि क्लियर कर दे कि यहाँ पर स्टार का एक कोना सटेगा। तो ये सटा नहीं है, ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे तो आप जानते हैं कि स्टार हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से आप स्टार बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो वाला स्टार एक अलग तरीके से उसने बनाया है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, यहाँ स्टार बनाने नहीं बैठे, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर मेन है फोकस, क्वेश्चन को समझना और सीखना। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, से होगा। ए नहीं होगा, क्योंकि स्टार यहाँ पर सटा नहीं है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्लियर किया है कि एक कोना पे जाके वो क्या हो रहा है, सट रहा है। इसको काहे नहीं आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सटा हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना है। तो चलिए करके बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर। तो बात किया जाए अगर यहाँ पर सही तरीके से, तो इसमें कितना वर्ग बना है, 3 3 6 3 9 वर्ग है। इसमें क्या है दोस्तों, 9, और यहाँ पर लिख देंगे वर्ग, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें बात किया जाए 2 और 2 4, 2 6, और इधर हो जाएगा 4। इसमें कितना वर्ग है दोस्तों, 10 वर्ग बना है। तो ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 4 2 6 3 9, इसमें क्या है दोस्तों, 9 वर्ग बना है। यानी अंदर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करें, जो अंदर में वर्ग बना है उसका। 3 3 6 3 9, इसमें भी क्या है दोस्तों, 9 वर्ग बना है। तो क्लियर सा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 10 वर्ग आ गया, बाकी सभी में क्या है, 9 9 वर्ग ही है। उसीलिए उसने कहा है कि भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कितना वर्ग आ गया हम लोगों का, 10 वर्ग आ गया।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कह रहा है दी गई श्रृंखला में बेजोड़ आकृति का चयन करें। बेजोड़ का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान एक अलग, तो उसी तरीके से। तो चलिए अब इसको करके बताएं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि एकदम रिपीट कर रहा है, अलग अलग बुक में देख रहा हूँ और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि एजेंसी तो एक ही है ना, भले एग्जाम अलग अलग होते एजेंसी तो रिपीट करवे करेगा, क्योंकि टीसीएस लगभग अभी जो करवा रहा है जितना भी एग्जाम तो सब उसी करवा रहा है, वही करवा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, ई कर दें, कौन सा कर दें? तो देखिए बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए एक्चुअली जो रहेगा आंसर ऐसे रहेगा, यानी ए में जैसे ए नंबर ऑप्शन रहेगा वहाँ पर देखिए हमने इसको हटा दिया है, ऐसे रहेगा, ए रहेगा। फिर बी में क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों के सामने, हम लोगों का जैसे वो कर सकता है, डी कर सकता है। फिर सी नंबर ऑप्शन में आपका क्या कर सकता है, ए बी, उसी प्रकार से वो कुछ भी डाल सकता है। जैसे यहाँ पर सी में ई डाल सकता है, उसी प्रकार से डी में, इस प्रकार से उसने लिखा हुआ था, ठीक ना, इस प्रकार से। लेकिन हम उसको हटा के डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर लाए हैं आपके सामने, मतलब क्वेश्चन को दिखाने के लिए कैसे पूछा गया था। तो दी गई आकृति में बेजोड़ का चयन करें। तो देखिए इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी में देखिए एक दो हम लोगों का इस प्रकार से लाइन दिया है, ऊपर से खींचा हुआ है, तो दो लाइन की बात किया है और एक हम लोगों का गुना का चिन्ह, उसके बाद बिंदा। उसी प्रकार से इसमें भी दो लाइन, उसके बाद क्रॉस चिन्ह और एक बिंदा दिया। उसी प्रकार से दो लाइन इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पर, और क्रॉस चिन्ह, उसके बाद क्या हो जाएगा इस प्रकार। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं तो इसमें डबल बिंदा आ गया है, डबल बिंदु यानी कि दिया गया है, जो डार्क किया हुआ बिंदु दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एग्जाम में वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ए का ए मान के चलिए कि इधर बी में लिख सकता है, वो सी दे सकता है, फिर डी में इस प्रकार से अभी बता चुके हैं उस तरीके से कर सकता है। लेकिन मेन है कि आप क्वेश्चन को समझ लिए वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क लगा दिया डायरेक्ट, और 13 का संबंध, ये एकदम रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन, देखे हैं हम एक बुक में। तो यहाँ पर अब बताते हैं 14 का जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है ना, और इस जगह पर समानुपात का चिन्ह दिया है ना, और 13 का संबंध क्या दिया है 234 लिखा है। तो यही बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं, 13 से यदि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने क्या किया है, तो क्या किया दोस्तों, ये 13 जो है 13 गुना का गुना कर दिया, इसी 13 में आपको क्या करना होगा +5 कर देना होगा। क्या करना होगा, +5 करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 13 गुना 13 5 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 234 आ जाएगा। लॉजिक को देख लीजिए किस तरीके से उसने लगा 13 और उसके बाद किया है। तो उसी प्रकार से जैसे इसका निकालना है तो क्या आप इसका नहीं कर सकते, तो वही रवैया यहाँ भी रचना है। 14 गुना का गुना कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 14, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। ये 5 कहाँ से आया था, अपने मन से, क्योंकि हमको उतना बड़ा नंबर लाना था। तो अब इसको सॉल्व कर दिया, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 14 का 14 गुना का गुना, 14 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो 9 चौक 36 करी क्या हो जाएगा 6 हासिल रहा 3, इधर 4 का 4, 9 का 9, 4 13 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 करी 6 हासिल रहा 1 1 266 आ गया। तो आराम से कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्या है नहीं क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब सॉल्यूशन देखेंगे और करेंगे, हमारा जो बताने का तरीका है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर पहली संख्या और उसी संख्या में 5 से गुना कर दिया, फिर उसी प्रकार से 13 लिया, 13 में 5 से गुना करके लिखा हुआ था। तो इस तरह का आपको कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, प्रश्न को करने से आएगा। अभी यहाँ देखिए, फिर कभी जब रिपीट होगा क्वेश्चन तो वहां पर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। लेकिन करने से पहले हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जैसे हम लिख देंगे जनवरी, इस जगह पर क्या लिख देंगे जनवरी, और यहाँ पर अच्छा चलिए लिख दिए तो लिख दिए, यहाँ पर जनवरी और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने दिसंबर, यहाँ पर क्या कर देंगे दिसंबर। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोगों का देखिए यही चलेगा कोड 0, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 336 146, उसके बाद 25 और 0, उसके बाद क्या होता है दोस्तों 35 होता है। तो ये वाला आखिरी कोड इसका हो गया, और जनवरी वाला बाकी इसमें आ गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब इसी में ढुक गया। तो देख लीजिए यहाँ तक लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करना, अब जो दिया गया है प्रश्न उसको उठाइए सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 6 है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 लिख देंगे,
प्लस का प्लस, उसके बाद मार्च, तो मार्च का कोड देखिए जनवरी, ये हो गया फरवरी मार्च, तो मार्च के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस का प्लस। उसी प्रकार से इसका आखिरी का 2 अंक लिख देंगे, तो आखिरी का 2 अंक लिख दिए 89। उसी प्रकार से आप 1900 का कोड याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो हम तरीका बताए उतना सा याद रखें। 1900 का कोड क्या लेना है दोस्तों, 0 लेना। 1900 देखिए सबसे ज़्यादा सवाल 1900 और 2000 पे 2000 का पूछा गया, तो 2000 का क्या होता है हम लोगों के सामने 6 होता है, और 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। यहाँ पर बता भी रहे हैं 1900 का कोड 0 और 2000 के लिए 6, तो बस यहाँ पर है 1900, तो 1900 के लिए आपको क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, तो 0 लिख दिया। अब प्लस का प्लस, अब क्या करना है दोस्तों, एक लीप वर्ष देखना है, क्योंकि 1900 से जो शुरू हुआ वर्ष 1989 तक में कितना लीप वर्ष आएगा, तो इसको कैसे करेंगे सर, तो उसका भी एक तरीका है। देखिए 4 ले लेंगे और इसका आखिरी का 2 अंक जो 89 लिखे ना उसी में 4 से भाग लगे, क्योंकि अगर शताब्दी ईयर्स में जैसे 1985 रहे, 1988 या कुछ भी दे सकता है वो, ठीक ना, 1900 मान लीजिए 30 रहेगा, तो आखिरी में जो भी अंक 2 अंक लेना है और उसमें 4 से क्या करना है, भाग लगा देना है। तो 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखिए ये कट गया, इधर 9, 4 दूना क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया, तो इधर बचा 1। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं, आपको भागफल इधर कितना बच रहा है, तो 22 आ रहा है, तो उसी 22 से आपको मतलब यहाँ पर जो इधर बचा 22 यानी कितना बार में गया, तो 22, तो 22 इधर लिख देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 22। देखिए करने का जो तरीका हमने बता रहे हैं एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम एकदम सब चीज़ क्लियर कर दिए। अब इसको जोड़ लीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 और 9 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 9 2 11 3 14 6 20 करीब 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, इधर 8 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 120 आ रहा है ना, इसको जोड़ लीजिए ना, तो हो तो जाएगा 9 2 11 3 14 6 20 करीब 0 हासिल रहा 2, 8 2 इधर हो जाएगा 10 2 12। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 से हम लोग भाग लगा देंगे, तो जैसे ही 7 से भाग लगा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पर अलग अथी कर देते हैं शेष। तो इस जगह पर बात किया जाए तो शेष हम लोगों के सामने कितना बच रहा है, तो भाग लगाना होगा। तो कहाँ पर भाग लगेंगे, तो सब आपके सामने 120 एकदम उसको हटा देंगे। अभी देखिए ना 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 5 और 0, तो 7 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो 50 में इधर कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। देखिए ना 120 में 7 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा हम लोगों के सामने, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा 1। तो 1 कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपको पता है रविवार को 0, यानी सब चीज कहानी खत्म रहता है, तो रविवार को 0, सोमवार को 1 बोलते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इस बात को भी याद रखिए, 1 को हम लोगों का सोम होता है, थोड़ा सा बेसिक बात को भी क्लियर कर, 1 को सोमवार, 2 को आप क्या बोल सकते हैं, मंगल बोल सकते हैं, इस तरीके से आप सबको कर लीजिएगा। 1 को सोमवार, 2 का मंगल, 3 को आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बुध। उसी प्रकार से हम लोगों का 4 को क्या हो जाएगा, बृहस्पति, हम लोगों का 5 को हम लोगों का शुक्र, 6 को शनि, 6 यानी छठा दिन शनि, और 7वां दिन क्या होता है दोस्तों, रविवार। तो रविवार को हम लोग 0, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, इसीलिए सोमवार से 1 से स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। सब चीज बता दिया। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा किसी भी तरीके का ये वाला सवाल, तो आपसे बन जाएगा। सबसे ज्यादा जो पूछा गया 1900 और 2000 वाला ही पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि चित्र में सन्निहित विकल्प चित्र का चयन कीजिए जो घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपसे घुमाने का अनुमति नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर मिल रहा है ऐसा फिगर। तो ए देखना इसमें मिल रहा है, बी इसमें मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, कौन सा उस फिगर में निहित है। अगर बात किया जाए तो देखिए सीधा सा दिख रहा था, ज़्यादा कहानी कथा करने को आवश्यकता, यहाँ से यहाँ और इधर से इस तरीके का। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होता, सही हो जाता। बाकी तो इधर देखने की आवश्यकता नहीं। देखिए ना हमने जैसे देखने का प्रयास किया, शुरू फिगर को उठाया, जैसे इधर से यहाँ और इधर से, तो ये वाला फिगर यहाँ पर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से उन्हें डराने का प्रयास किया करा। उस सही समूह का चयन कीजिए जो निम्न वेन आरेख को दर्शाता है। तो वेन आरेख वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न अभी एक प्रश्न करवाए, लेकिन अलग अलग तरीके का अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। इसीलिए आप क्या कीजिए, चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से प्लेलिस्ट बना दिया। अगर सारे पार्ट को देख लेते हैं, कोई सा भी बुक उठाइएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सबसे शॉर्ट बता चुके हैं।
तो कह रहा है उस समूह का चयन कीजिए जो निम्न समूह के बयान आरेख को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन रहे चिकित्सक है, उसके बाद मनुष्य है, गाय है, तो क्या हो पाएगा? चिकित्सक हम लोगों का, मनुष्य तो हो जाएगा, लेकिन गाय अलग डायग्राम बनेगा, गाय का डायग्राम तो अलग बनेगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा, इसको हटाइए। फिर लिखा है बिल्ली, खिलौना, लकड़ी, तो यहाँ पर तीनों अलग अलग हो जाएगा। देखिए बिल्ली अलग हो जाएगा हम लोगों का, खिलौना अलग हो जाएगा, लकड़ी अलग हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत होगा। तो यानी ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए पुरुष लिखा है, महिला लिखा है, उसके बाद क्या है दोस्तों? चिकित्सक। तो देखिए हम लोगों का पुरुष और महिला दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, पुरुष अलग डायग्राम होगा, महिला का डायग्राम अलग होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर वैसा है ही नहीं, तो ये सभी जब नहीं हुआ, ये भी नहीं हो पाया, यहाँ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए कार्यालय के लड़के हो जाएंगे, फिर सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ लड़के, इस जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लड़के, इसको बना देते हैं हम लड़के, ठीक है। कुछ लड़के हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों? तो कुछ लड़के जो है हम लोगों का शिक्षित हो सकते हैं, इस जगह पर क्या लिखेंगे? शिक्षित लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? कुछ लड़के हम लोगों का शिक्षित हो सकते हैं, और कुछ लड़के शिक्षित हम लोगों का, यानी कुछ लड़के शिक्षित हम लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो कर्मचारी के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? कर्मचारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखा जाए तो डी वाला क्या हो जाएगा? सही होगा। लेकिन ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ हम लोगों का यानी शिक्षित, यानी कि कुछ लड़के हम लोगों का शिक्षित हो सकते हैं, कुछ लड़के शिक्षित हम लोगों का किसके अंतर्गत जा सकते हैं दोस्तों? कर्मचारी के अंतर्गत आ सकते हैं। और कुछ तो नहीं होगा, कुछ हो सकता है ऐसे बेरोजगार होगा तो वो अलग बात, लेकिन कुछ लड़के तो हम लोगों का जो कुछ लड़के शिक्षित हो सकते हैं, कुछ लड़के शिक्षित हम लोगों कर्मचारी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे तो आंसर निकलेगा गाय, जैसे चिकित्सक, मनुष्य, गाय, गाय का डायग्राम अलग जाएगा, इसमें जैसे इन तीनों का डायग्राम अलग हो जाएगा, इसमें भी एक डायग्राम अलग बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। करे ए का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों? प्लस। जहां कहीं ए की जगह दिख रहा है तो उसके जगह प्लस लेना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बी का अर्थ क्या दिया है, तो बी के जगह आप गुना ले लेंगे। सी के जगह अगर बात किया जाए तो सी के जगह माइनस हो जाएगा। डी का अर्थ क्या लिखा है? भाग। तो जहां कहीं डी दिखेगा तो उसके जगह पर आपको भाग ले लेना है। बस इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा करने का आवश्यकता नहीं है। तो उठा लेते हैं 92 ए, तो ए के जगह पर कहा है प्लस लेने के लिए, तो प्लस हो जाएगा। इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 121। डी के जगह पर भाग की बात क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 ब्रैकेट बंद। सी के जगह, तो सी के जगह माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद लिखा है बी, तो बी के जगह पर गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी के जगह पर अभी लेवे किए हैं, भाग हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो 7। उसी प्रकार से बी, तो बी के जगह पर बात किया जाए तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो इसी को आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? देखिए कितना बड़ा, यही सबसे बड़ा पेचीदा करेगा, लेकिन कुछ पेचीदा नहीं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 92 प्लस का प्लस 111 में भाग देंगे तो ये 11 बार में चल जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। तो यहाँ पर लिख देते हैं 18 और भाग, अच्छा 18 को कहाँ लिखे आप, खाली ऐसे कर रहे हैं। 18 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, तो भाग आप 2 कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस का प्लस 8 सते क्या हो जाएगा दोस्तों? 56 हो जाएगा। देखिए ना एकदम हम लिखे एकदम फोल इसीलिए लग रहा है कि बड़ा है कुछ नहीं, प्रश्न में कुछ दम है ही नहीं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 92 अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 11, तो 11, हाँ ठीक है। अब माइनस का माइनस 18 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। अब प्लस की क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बस सबको जोड़ लीजिए और उसमें 9 घटा लीजिए। तो देखिए इस जगह पर कर देते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे ना कितना आ जाएगा? 6 1 7 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। देखिए ना 6 और अच्छा हाँ 6 1 7 और 2 9, ठीक है। उसी प्रकार से इधर जोड़ेंगे तो 5 1 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 159, इसमें 9 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। लेकिन आंसर ही निकल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? कुछ पेचीदा नहीं है, लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वैसा दिमाग में नहीं लाना है, बस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पिछले दिन भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट किया है तो कोई बात नहीं, रिपीट करबे करेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि एक एग्जाम से दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम हर जगह पे रिपीट कर रहा है।
तो सबसे पहले क्लियर करेंगे यहाँ पर ऊपर में आपको उत्तर लेना है, नीचे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। तो इस बात को हमने क्लियर कर दिया। और ई साइड में आपको पूर्व लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों पश्चिम ले लेना। इधर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। थोड़ा सा पश्चिम लिख दे, इंडिकेट कर दे, इशारा ही काफ़ी है समझने के लिए। ऊपर में उत्तर इधर और ई साइड में पूरब, ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। अब जैसे जैसे उसने बात किया है वैसे वैसे हम चलेंगे। एक विक्रेता कह रहा है कि अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, तो ठीक है 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो 7 किलोमीटर अगर यहाँ से हमने चल दिया तो इस जगह पर 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो कह रहा है कि हम लोगों का पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम 6 किलोमीटर ले लिए। फिर वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो मान के चलिए इतना सा दूरी 2 किलोमीटर, हम एक अनुमानिक दूरी लिए कि 2 किलोमीटर होगा। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए पश्चिम की ओर यहाँ तक मुड़ा, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तब होगा। यहाँ से यहाँ पर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको चला दिया हम लोगों का 5 किलोमीटर। तो अब उसने कहा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी आपसे क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ से जो है ये वाला दूरी हम लोगों का प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से देखा जाए कि ये दूरी अगर 6 है, यहाँ तक 6 हुआ और यहाँ तक 3 हुआ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दूरी यहाँ से जो स्टार्टिंग से यहाँ तक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ये दूरी क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर। और इधर जो दिशा होगा, यानी यहाँ से स्टार्टिंग किए थे इस जगह से, तो इधर का कौन सा दिशा है, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने का दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बदलना होगा। लीजिए दो ऑप्शन को करना होगा और हम आपको हमेशा बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका मन है वहां से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन चेक करना होगा एक एक ऑप्शन को। लेकिन हम समय को बचाते हुए यहाँ पर बाकी तो आप ए से करेंगे, बी से करेंगे, सी से करेंगे, डी से करेंगे, लेकिन हम समय को ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। आप बैठ के आराम से ए से चेक कीजिए, लेकिन हम यहाँ से डी से चेक करने का प्रयास करेंगे पीछे से। हम ही नहीं कहेंगे डी आंसर, हो सकता है सी भी होगा, बी भी होगा, ये हम क्लियर नहीं करेंगे कि डी आंसर नहीं है, लेकिन हम चेक करके देखना चाहते हैं कि होता है कि नहीं। 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6, क्योंकि ज़्यादा बार केस में क्या हुआ है इस तरीके से उसने किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 96, 6 के जगह पर आपको लेना है 12, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा 12 माइनस इधर हो जाएगा 16, ठीक है। अब प्लस का प्लस, जहाँ 12 है तो वहाँ पर आपको करना क्या है 6 कर देना है, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा और इसको 40 करना है। तो देख लेते हैं, एक बार हो जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं तो फिर सी के ऑप्शन की ओर चलते हैं। बर 8 क्या हो जाएगा 96, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो 48 और 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर तो लग रहा है कि हो गया हम लोगों का 56, इधर क्या हो जाएगा 16, तो इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। जैसे हम लोगों का 40 आ गया तो बढ़िया हुआ कि ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का आंसर निकल गया, वरना भी चेक करना पड़ जाता इसको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता ही है, कभी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसमें क्लियर नहीं कि डी, लेकिन ज़्यादातर केस मोस्टली संभावना जो दर्शाता है डी वाला ही दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम डी से ही उठाकर चेक किए तो हो गया। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, लाइक कर दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।